Assalamu alaikum everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome to Zenomatics back again, and this is our second continuation of Design Your Life series that we have begun for you guys. Again, me and Saratik are going to be here, and we're going to talk about things in continuity to our previous video. हमने लास्ट वीडियो में बेसिकली कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि आपकी कैरियर चॉइसेस कैसे बिल्डअप होती हैं, हाउ डू यू मेजर योर हैप्पीनेस, क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं, क्या चीज़ें लेट गो कर सकते हो, और वो बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके कैरेक्टर को, आपके लाइफस्टाइल को बनाते हैं ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years 20 years. आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली मनी मैटर्स को लेके. सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स कि आप जब ग्रो कर रहे होते हो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहे हो, आपने अपना करियर चूज़ कर लिया है, तो नाउ हाउ डू यू स्टार्ट टू डील विद द मनी मैटर ऑफ थिंग्स. और उसके अंदर क्या डिफरेंट थीरीज होती हैं, किस तरह आप पैसे को रिटेन कर सकते हो. ऑफ कोर्स पैसा एक ज़रूरी पिलर है, बट क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पिलर है? कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा मिसरीड कर लेते हैं सिचुएशन को, एंड दे गो टू फार ऑन दैट लाइन. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे. सो लेट्स वेलकम सरातिक. अस्सलाम वालेकुम सरातिक. How are you? अल्लाह का शुक्र. सो लेट्स स्टार्ट. Perfect. अच्छा, so I would just like to catch up. Last time हमने स्टार्ट किया था कि okay, let's suppose हमारी लास्ट वीडियो किसी ने देखी और अब उस बच्चे को या उस इंसान को अपना करियर चॉइस मिल गया. So let's suppose हम कहते हैं कि वो काफ़ी लोग होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, हम डॉक्टर बन गए हैं. अब हर करियर की जो स्टार्ट है that's very minimal. वो बिल्कुल अर्ली, जिसको हम एंट्री वेज में कहूँगा. So I'll use the word entry wage कि जब भी आप कोई जॉब भी शुरू करोगे आपको एक एंट्री वेज मिलती है. बिल्कुल ऐसे. The model to making money and wealth and what money is, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, ऑब्वियसली ऑडियंस भी डिफर कर सकती है मेरे से, लेकिन आई एम अ प्योर कैपिटलिस्ट. अब जब मैं कैपिटलिस्ट का वर्ड यूज़ करता हूँ काफ़ी लोगों के सामने वर्जन आ जाता है कि ये कोई ब्लड थर्स्टी हाउंड है, ये कहता है कि गरीबों का खून निचोड़ लो. एक्चुअली कैपिटलिज्म मेरी नज़र में इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट. आप उसको यूज़ किस तरह करते हो ये डिपेंड करता है कि उस सिस्टम की खूबसूरती है या वो नेगेटिवली. इट्स लाइक अ टूल, इट्स लाइक अ गन. अब आप उसको यूज़ करो टू ब्रिंग पीपल अप या आप उसको यूज करो टू क्रश पीपल. इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. कैपिटलिज्म ने दुनिया में पैसे की फाउंडेशन रखी कि एफर्ट, एक्स, टाइम, पीपल हु वर्क हार्ड शुड गेट रिच. नाउ काफी लोग पैसे को इस तरह से देखते हैं, अच्छा यार हम पैसा कमाएंगे, उसको उनको लगता है कि दुनिया बदल जाएगी उनकी. एंड दैट्स वेयर आई स्टॉप, दैट्स वेयर आई वांट द माइंडसेट टू चेंज. अ ट्रू कैपिटलिस्ट इज मोर ऑफ अ producer rather than a consumer. He consumes after he has produced a lot. So as a person, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ कि you can earn less than me but be more wealthier than I am towards the end of the day. Because rich वो इंसान होता है who doesn't earn a lot, who gets to keep a lot. So आपने जो कमाया आप उसमें से बचा कितना पाते हो. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ जैन, आप भी 1 लाख रुपया कमाते हो. आप रहते हो हाई टैक्स कंट्री में, मैं रहता हूँ लो टैक्स कंट्री. एट द एंड ऑफ द डे महीने बाद आपको मिलेगा 90,000, मुझे मिलेगा 95,000. आउट ऑफ दैट 95 अगर मेरे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं है, आई टेक दैट मनी, इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी साल बाद 2 लाख की हो जाएगी. आप जिस मुल्क में प्रॉपर्टी ले रहे हो उस पर 10% गेन, कैपिटल गेन टैक्स है. आपने जब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर भी दिया, यू आर स्टिल पुअर देन मी. सो पैसा जो होता है वो एक प्रोडक्ट है जो 3 लेयर्स में खड़ा होता है. मैं हमेशा किसी भी इंसान को सिखाऊंगा कि पैसे को आप एक हायरार्की की तरह, एक ट्रैजेक्टरी की तरह देखो. लेट्स अज्यूम एक बंदा बिल्कुल फ्लैट गरीब है आज, उसके पास एक पेनी भी नहीं है अपनी पॉकेट में. द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन नीड्स इज टू फिगर आउट अ नीड. क्योंकि पैसा किस तरह आता है इंसान की जिंदगी में, उसको कोई देता है. मैं आज यहां बैठ जाऊं, मुझे पैसे नहीं मिल सकते. बिल्कुल ठीक है. पैसा ऊपर से नहीं गिरेगा मेरे पे. ऐसे आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन, क्योंकि पैसा किसी से ही लिया जाता है. कमोडिटी या सर्विस क्रिएट करोगे. गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड इट, इट्स नाउ इन सर्कुलेशन, somebody has it. The name of the game is how will I get it from your pocket into my pocket. And the way I do it is I do something valuable for you. तो बच्चे क्या करते हैं, वही जो हमने लास्ट टाइम बात की कि सर कोई ऐसा करियर बताएं, कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें बड़ा पैसा है. If you're doing something valuable,
people will find you. क्यों? वो आप किसी भी फील्ड के वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में 6 काम नहीं कर सकता. उसने एक टाइम पे एक ही काम मैं पढ़ाता हूँ. अब I need a driver, I need a maid. तो money is gonna move out of my pocket. So अगर कोई अच्छा ड्राइवर है, कोई अच्छी मेड है, मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, they will be making money. So we have learned that step 1 to making money is build a skill that people need. If people don't need what you do, you will always stay broke no matter how nice you are. So that's thing number 1. Number 2, मैंने अभी शुरू में एक इक्वेशन बताई थी. Money is a product of time and skill. अब मसला ये इंसान के साथ कि हम लोग शुरू में टाइम से पैसा कमाते हैं. So that's stage 1. क्योंकि अभी आपका स्किल लेवल पॉलिश हो रहा होता है. So in the first 10 years, 8 years, apart from a few very selective individuals, I believe, कि आप अपने hours spend करते हो and you're getting 2 things out of it. You're gaining the revenue, the money, the salary or whatever, and you're gaining experience. अब बहुत लोग जो मिडिल क्लास में रह जाते हैं, मुझे मिडिल क्लास का मसला नहीं है, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास में फंस जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना वो पैसा बनाया, वो उन्होंने एफर्ट लगाई, उन्होंने उसको स्किल में ट्रांसफर नहीं किया. क्या कहा था? मनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्किल. वो टाइम तो लगा रहे हैं अपना, उससे पैसा बन रहा है, बट वो वहीं रह रहा है. इट्स नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ स्किल. वो ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे, हम स्किल को एनहांस नहीं कर रहे, स्टैग्नेंसी पे आ गए. और फिर वो कहते हैं यार 6 साल 20 साल बाद कि हमने इतनी मेहनत की जिंदगी में, रीइन्वेस्ट हर मॉडल में करना पड़ता है. एग्जैक्टली. सो दे हैव टू लर्न कि बोथ साइड द इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट. अब कई लोग होते हैं वो दूसरी साइड पे रहते हैं, वो एक परफेक्ट स्किल ही तलाश करते रह जाते हैं without giving those hours. So the machinery has to work on both sides. So that's step 1. How you make money. You build a skill and you give it hours. You keep giving it hours. Especially in the initial stage, you give a lot of hours. You have to give a lot of hours. और इससे नहीं कि आपको पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इससे कि आपका स्किल पॉलिश हो रहा है. It's gonna generate more name for you. It's gonna generate more value for you. And सब चीजों की सिनर्जी इकट्ठी क्रिएट कर रहा होता है और वो टाइम ही क्रिएट कर रहा है. Exactly. उससे जो आपने सीखा वो आपने अपने स्किल की इक्वेशन में डाल दिया. अब वो लूप स्टार्ट हो गया. आप देख लो, मैं I'll give you an example. So I went into, like I discussed, advertising. That wasn't the field I felt I could grow my skill. I had a skill, but I can't grow my skill. थोड़े अरसे बाद मैं stagnant होना शुरू हो गया. And that's the time you leave the place. That's the time you leave the place. When I came to teaching, मैंने hours बहुत ज़्यादा लगाया. I was working like 18 hours, sometimes even 20 hours a day. मैं 4 घंटे के gap पे मैं काम कर रहा था. But every hour that was spent was adding to a skill of not just improving my teaching ability, but also my name out there in the market. Of course. और वो hours आज मेरे skill को polish करें कि मैं उतना काम नहीं भी कर रहा. Okay, if I work like 12 hours, तो skill उसको compensate कर रहा है and is generating that money loop for me. So अगर तो किसी बच्चे का ये पहला सवाल था ऑडियंस में से भैया कि पैसा सर बनता कैसा है, तो पैसा बनाने के लिए स्टेप 1 स्किल x टाइम. यू विल मेक जितना इस प्रोडक्ट को आप ज्यादा कर लोगे, दोनों सिंपल मैथ इक्वेशन. हां, बेसिक सिंपल मैथ इक्वेशन. बिल्कुल ठीक है. या सो ये तो हो गया. नाउ आई गॉट द मनी, बट एम आई रिच? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. बहुत अमीर है ये मैं आप लोगों को बता दूं. Question mark, am I rich? Rich, like I said, means how much can I keep out of the money that I've earned? अब एक बड़ी पाकिस्तान में तो खैर इतना इसका भी रवाज बन रहा है, बट बाहर तो ये बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, आप काम करते हो एक कॉर्पोरेट फर्म में, आपको बोनस मिल गया 10 लाख. ग्रेट, यू आर हैप्पी. भाई अभी आपने 35% उस पर टैक्स जमा करा दें, आपको 10 लाख नहीं मिला, आपको 7 लाख. फिर आपने उसको indirect taxation में भी दे देना. Exactly. So you're paying, you're 24/7. So when you make money, you don't get it. Tax gets snatched out of it. आपकी वो liabilities get snatched. So you get to keep a very small portion of it. So my second portion of my talk is, even if you're making money, how do you stay rich? इसकी 3 equations हैं. How do you stay rich? So you've earned, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपका स्किल बढ़ा है, लोग आपको जानते हैं, everybody likes you. Step 1, figure out an industry which is taxed really low if it matches your skill, or any product that you can invest in which is really low. Like, मैं example देता हूँ. अभी पिछले साल पाकिस्तान में, पिछले 2-3 साल में इमरान खान की जब गवर्नमेंट चल रही थी, तो इन्होंने
हमें रियल एस्टेट के ऊपर रिबेट दे दिया. नाउ व्हाट स्मार्ट पीपल डिड, अब देखो एक आम बंदे की सोच में और एक अमीर बंदे की सोच में क्या फर्क है. आम बंदे ने क्या करता था, भाई 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया कमाया, गोल्ड ले लिया, कोई ठीक है, दैट्स फाइन, बट दैट्स नॉट मेकिंग यू एनी मनी, दैट्स स्टिल देयर. कैपिटल गेन बहुत लेट आता है, और जिस दिन आपने वो पैसा बाहर निकालना, गवर्नमेंट इज गोना स्नैच टैक्स आउट ऑफ इट. दे वेट फॉर रिबेट्स, दे इन्वेस्ट इन एरियाज जिन पे टैक्सेशन कम है. वो प्रॉपर्टी लेके 10 साल होल्ड कर देते हैं, कैपिटल गेन जीरो है. रीड, जिस कंट्री में आप रहते हो उसका टैक्स लॉ क्या है, एंड बिलीव मी टैक्स वॉज ऑलवेज फेवरेबल फॉर द रिच. ये मिडिल क्लास की गंदी सोच है, उसको लगता है टैक्स मुझे खा रहा है. देयर आर मेनी एरियाज जहां पर taxes are always favoring the rich. If you deep down closely have a good lawyer, you will save a lot of money by going through the tax law. Number 2, you cannot work 24 hours. Get this in your system from day one. ये मैंने भी करके देख लिया ज़ैन, आपने भी करके देख लिया. आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, हम मशीनें नहीं हैं, इंसान होते हैं. The second source of staying rich is the moment you have that skill वो आपने जो अपनी एफर्ट से एक्वायर किया है, convert it into a business. Because a business is an entity. It can run without you. You can hire people and they're running the machine for you. लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, वो पहले दिन से वो कहते हैं ना, एक फैशन स्टेटमेंट बन गई, अनएम्प्लॉयड को एंटरप्रेन्योर कहते हैं. So ये नहीं, people who have genuinely work hard, they are the ones who usually become successful at business. ये बहुत रेयर केसेस हैं, फ्लूक्स हैं, और वो रेयर केसेस को ना लीड एग्जांपल्स बनाकर करते हैं. लेकिन बिलीव मी जिस बंदे ने 5-6 साल जेन्युइन मेहनत की होती है, वो इतना कुछ जानता होता है कि जब वो कारोबार में आता है वो बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि उसने रेलेवेंट इंडस्ट्री के हर प्रोज एंड कॉन उसने किसी के पैसे पे सीखा होता है. उसका अपना पैसा लगा नहीं होता. नॉट ओनली हैज ही गेन बट ही इज आल्सो गेन एक्सपीरियंस. सो उससे मत भागो. द मोमेंट यू हैव द मनी, क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट. Business doesn't mean कि आपको empire खड़ी करे हो. Business for me means an automated source of income that is making money even when you're not there. And third, which I call pocket money. Build your pocket money. What is the pocket money? जिसको काफी लोग passive income का भी word use करते हैं. I like to use the word pocket money. Pocket money build करो, कोई ऐसी 2-4 चीजें हो from that effort जो कि आपका bread and butter पर चला दें. Don't go too greedy. कि यार कुछ लोगों के ना, मैं प्लान देखता हूँ यार, एक प्लाजा होना चाहिए और प्लाजा कमा के देगा. By the time you will get to that plaza, like by the time उतना महंगा हो चुका होगा कि आप फिर वहीं होगे, और वक्त भी गुजर चुका होगा. So you won't get to enjoy. Never search for free money. Always never search for free money कि मैं काम नहीं करूंगा मेरा पैसा आ जाएगा. मैंने ये सोचना है, मैं काम करूंगा उससे पैसा आएगा, उससे मैं मशीन बिल्ड करूंगा, मशीन पैसा कमा के देगी. So you have a system that's making money for you. So वो ना लोगों का बड़ा गलत सोच है पाकिस्तान में भी. One of the reasons our economy is in this shape कि हमने फ्री मनी ढूंढी है. प्लॉट लेके बेच देते थे, ये फ्री मनी हमने ढूंढी है. उसने नुकसान क्या पहुंचाया है? आप कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हो. जब आपने वो प्लॉट बेचा तो वो प्लॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड था, वो एडजस्टेड है, वो आपको उतना कुछ बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं रहा. सो वो इन्फ्लेशन आपकी, वो इन्फ्लेशन महंगाई आपकी वो चीज को इरोड कर रहा है. अगर उससे कोई एक प्लॉट एक मर्सिडीज के इक्विवेलेंट था तो आज भी वो प्लॉट मर्सिडीज के इक्विवेलेंट. गेस माइनस द टैक्स आपने दे दिया, अब आपके पास वो मर्सिडीज भी नहीं आ रही, एंड यू आर स्टिल देयर. सो रियलाइज हाउ मच पावर can your money get. So the moment you make money, step 1, try to save it as much as you can by navigating the tax laws, by navigating through what options are least tax. जहाँ पे गवर्नमेंट खुद रिबेट देगी, rebates area, search for them and they're always available. Number 2, और of course ये आसान नहीं होता ढूंढना. Exactly. You need to have a good lawyer. You have to have a good lawyer. You have to be on the top of your game. आप खुद भी देखते हो, and invest. लोग पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लॉयर भी खुद ही बन जाएंगे. I have seen many of my friends, bro. Honestly, वो ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को पकड़ा रहे हैं as compared to a good lawyer who can manage this thing for them. So और ये दुनिया पूरी में असूल से कहा जाता है ना कि 2 लोग बड़े अच्छे होने चाहिए. एक टैक्स वाला बंदा, he needs to be at the best of his game. Like कभी उसको पैसे देते पे ना दुखी मत होना. He's an asset to you. And number 2, the person who runs your company. He is the most important person because when you're not there, he's the one who is continuously ensuring you that your business is in safe hands. And third, just build your pocket money. अगर आप इतनी enough pocket money बना रहे हो कि आपका bread and butter चल रहा है, any rational person doesn't need more than that. वो अपना पैसा grow करना चाहता है,
वो फैंसी गाड़ियाँ शुरू में नहीं लेता, वो लाइबिलिटी शुरू में नहीं बिल्ड करता in that area. So as long as I think so anybody has these three elements in line, I don't think so वो गरीब हो सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, सो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी जो ऑडियंस है आपको भी पता है हमारी स्टूडेंट बॉडी है, सो आई थिंक ये जो बातें हैं ऑफ कोर्स ये लोग ये सुन तो लेंगे, लेकिन ये बातें इनको ना जिंदगी में अभी फौरन में ही काम आनी है. Correct. इनको भी वक्त लगना है. ये बातें आप लोग सुनोगे, आप लोग बहुत आगे जाके They will replay this. हाँ एग्जैक्टली ये replay तो आपको ये तब काम आ जाएंगे. हमें मुझे भी मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अभी कुछ बातें मैं अप्लाई करता हूँ जो मेरे बहुत पुराने टीचर्स ने बोली और वो तब नहीं कभी भी काम आई हुई, अब काम आ रही होती हैं. सो आई अंडरस्टैंड दिस इज दिस. व्हाट इज योर टेक ऑन कि अभी ये लोग पैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें से बहुत सारे स्टूडेंट बॉडी हमें मिलती है जिनकी अर्जेंट नीड भी है, कुछ लोगों की अपनी पर्सनल पुश भी है अपने अंदर से जो अभी इस एज में पैसा बनाना चाहते हैं. आई अंडरस्टैंड हमारे वक्त के ऊपर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप we only had one way to go. Correct. And we took that और वो ये था जी कि जिसने कुछ करना है पाकिस्तान में रहते हुए, कुछ अपने आप के ऊपर कुछ करना है तो वो ट्यूशंस पढ़ा ले, ठीक है. तो एज अ स्टूडेंट ठीक है, आप एक यंगस्टर के तौर पे पाकिस्तान में कुछ काम करना चाहते हो तो कोई और एवेन्यू अवेलेबल नहीं था, ठीक है. और सबसे जो पॉपुलर एवेन्यू था वो यही था कि आप ट्यूशंस पढ़ा लो, और वही आतिक ने भी यही किया हुआ है, मैंने भी यही किया हुआ है, एंड वी मेड अ करियर आउट ऑफ इट. लेकिन अब आई थिंक कि हम चीजें वी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16, ठीक है. वी बोथ मेरे ख्याल से 16 साल पे आई वाज आउट देयर, यू वर आउट देयर एंड स्ट्रगलिंग. मैं पहली ट्यूशन 5000 रुपए की बैक इन ओ लेवल्स मैंने पढ़ाई. अच्छा, उसने 800 उसके टाइम मेरे टाइम तक इन्फ्लेशन हो गई थी. लेकिन उसमें ये है कि मैंने वो स्टार्ट की 5000 रुपया महीना, ठीक है. साइकिल पे जाता था ताकि पेट्रोल का खर्चा ना वो एरिया में ही होता था, ठीक है. ये मैं वो रैक्स रिच स्टोरी नहीं सुना रहा कि यू हैव टू सी. अच्छा यार, वो ये कॉन्सेप्ट था ना मेरा बहुत बचपन से था कि हाउ मच डू आई सेव, कंजूसी नहीं बट हाउ मच कैन आई सेव, ऑफ कोर्स हाउ मच कैन आई रिटेन, हाउ मच कैन आई रिटेन इज व्हाट्स गोना मेक मी रिच. इस टाइम पे जो मैंने बिफोर एक्चुअली वी स्टार्ट द पॉडकास्ट आई रिसर्च एंड बिकॉज आई न्यू द क्वेश्चन, देयर आर 5 very strong areas in which you can make easy 50 to 1,000 a month without giving more than 3 to 4 hours per day. This is exactly without capital bhi. Without capital, with I think so minimal capital. So number 1, running capital के तौर पे भी मेरे ख्याल से इतना बच्चा खुद भी कर लेता है. So number 1, pick a skill like coding. Of course. This 100%. You don't need to go and search and become like Microsoft. Small businesses have small needs. If you know how to code, basically you know how to solve a problem. ऐसे. वो जो हमने पहले बात की. बिल्कुल ऐसे. For example, if I'm a teacher, approach me. सर आपका ट्रेनिंग सिस्टम मैंने बड़ा इनएफिशिएंट देखा है. I have a better option. Sell it to me. मैं आपको कोड करके देता हूँ. Try my first for free. If you like the software, people are too early to sell. I say be too early to make the client like your product. If they like it, they will always pay you. Of course. पैसे को सेकेंडरी रख के क्वालिटी को टॉप पे रखो. अपना वो प्रोडक्ट को मास्टर करो. वो लेने दो. पैसा वो खुद ही कोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काश मेरे टाइम में मैं उसको उस तरह से सीखता. आई स्टिल वेरी बैड एट कोडिंग. करली से आजकल सीख रहा हूं. मैं सोच रहा हूं मैं सीखना शुरू कर दूं. उसकी वजह ये है कि आई थिंक सो दैट्स अ स्किल. आई टुक कोर्सेज. आई बैडली फेल्ड इन देम. हमें बीइंग टीचर्स ना हमारे लिए बड़ी जरूरत भी है. मेरा ख्याल है मैं 1 साल लगा के ना मैं सेम वे. कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, डिजाइन. Pick any field of 100%. हाँ. Pick any field of design. कर लो, वेब डिजाइन आप इसको ग्राफिक कर लो, आप इसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर लो. इसने छोटे-छोटे बिजनेस हैं. लोग कहते हैं यार हमें को बड़ी, यार नो नीड इट. आप एग्जांपल लो यार, असल में मार्केट भरी पड़ी है छोटे लोगों से. हाँ, आप उनके पास छोटी नीड्स हैं और दे आर अफ्रेड टू गो टू बिग मार्केट्स. और बड़े-बड़े कंपनीज को वो अप्रोच नहीं कर सकते. हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो उसको मैं ये कहूंगा कि गो देयर. मेरा डिजाइन से मुझे बात होती है. आई हैड अ फ्रेंड NCA ग्रेड था. ब्रो, हाउ मच आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट पर्सन. ही यूज्ड टू वर्क इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. ठीक है. वो कोई 6, 7, 10 डिफेंस की दुकानों में जाता था अपना पोर्टफोलियो हाथ में रख के. बिल्कुल ठीक. कहते थे यार मुझे आपका ना बोर्ड नहीं अच्छा लगा. मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने उसका एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर लिया है. बिल्कुल. लुक एट दैट गाइस स्किल. बहुत अच्छी बात. हर ब्रांड जिसको सुबह पिच करना था, रात को बैठ के उसका फ्री लोगो रीडिजाइन वो करता था. जाके दिखाता था ओनर को,
3 बंदों ने रिजेक्ट किया, दोनों उसको हायर कर लिया. Start making Fair 30,000 per month for them. 2 other brands in the same defense market liked it. उन्होंने कहा ये आपने किससे बनाया? उसने कहा ये हमारे पास बंदा है. Fit. Bro, at the end of his university, he had 21 clients on his payroll, making way more than any LUMS grad or any NCA grad would be making. Why? Because the kid started early and he had a skill on his back. बिल्कुल ऐसी है. Third, skill, very important. Learn people management skills. आप इतने teachers, लोगों के, you can assist them virtually. हर टीचर को एक टीचर असिस्टेंट ढूंढ रहा है. Exactly. हर टीचर आज के टाइम, अगर आप लोग सुन रहे हो and if you're a good Exactly. student, I would ये say मैं आपको that. बता रहा हूँ. I would say that if you're a good manager, and what is a good manager? Commitment. हाँ. वक्त देना है आपने और आपने And कहना deliver है on कि मैं time. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तो मैं Make me ये a ले लूँगा. commitment हाँ. and deliver on time. I'll pay you. रीच आउट टू योर टीचर्स, ठीक है. और मैं ट्रस्ट मी, आजकल जिस तरह से फास्ट पेस हो गया हुआ है, every teacher needs a TA I right agree. now, and I agree. they're in desperate need of it. And the only reason they're not hiring is कि they're not finding dedicated people. Exactly. ठीक है, उनको पता है वो अच्छा बच्चा reprioritize कर देगा, और टीचर की जॉब जो होती है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होती है, तो they want कि भाई I agree. हमारे साथ को पक्का बंदा होए. अच्छा, fourth skill that a student of this age, जो youngsters हैं, start something. I would say start something that your friends need. काफी लोग कहते हैं they search for start something that the market needs. Market बहुत late है आपसे अब बहुत अपनी दूर immediate है. market को देखें. उसकी वजह क्या है? If you jump into the market, then you need more hours for that as well. Like आपने दुकान सुबह 8 बजे खोलनी है, 9 बजे खोलनी है, उसका काम स्टार्ट होगा. Don't make a restaurant. Start a home bakery. बिल्कुल. शाम को बनाओ. आप इतने बच्चों को जानते हो कि जो खुद कर रहे हैं. Exactly. मेरे भी अभी मेरे students हैं. recents कह रहे हैं. हाँ. Sell to people who know जो you. know, वही इतने ज्यादा होते हैं. You're in a better position. इसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं. इसमें एक बेकिंग की एग्जांपल, बिल्कुल. होम शेफ्स जो हैं बच्चे हमारे स्टूडेंट्स बहुत प्यारे है, हैं. आतिक भी जानता है, ठीक है. और दूसरा इसके अंदर वो आ जाते हैं, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपका एस्थेटिक अच्छा है थोड़ा सा, तो स्टार्ट पैकिंग पीपल्स गिफ्ट्स. ठीक है, वो गिफ्ट पैकिंग का कितना ज्यादा है वो बहुत जबरदस्त है. एंड देन अगर आपको वो याद होगा, एम्ब्रॉयडरी का हमारी एक स्टूडेंट है, उसने वो छोटा सा वो एम्ब्रॉयडर्ड बिल्कुल करती थी. वो छोटे छोटे फ्रेम्स हैं एनिमे के भी और इन सब के. ऐसे ही है. तो अगर आपको स्किल है तो आप वो करो. एंड शी स्टार्टेड सेलिंग टू हर फ्रेंड्स इन कोविड, एंड इट लाइक यू नो रियली टुक ऑफ. And last skill I would love students to learn, for every child to learn, online sales, not just sales, online sales. अभी मेरा एक स्टूडेंट था, वो ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये करता था. अब उसमें ना थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ जाती है कि पाकिस्तान में उसका एवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. I would always say कि rather than going to professional of these, you know, these drop shippers and everything, put a post on Facebook, go to some like बेस लेवल का उस बंदे से पूछे, ड्रॉप शिपिंग को ना स्मॉल स्केल के ऊपर लाके अपनी लोकल ड्रॉप शिपिंग शुरू कर लो, and start becoming the broker. ऐसे ही Small margins, high volumes. ऐसे ही. मैं तुम्हें बताता हूँ यार, मेरा एक दोस्त होता था, वो करता था ये नोटबुक्स का. He used to get the books in bulk. उर्दू लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें. संडे सैटरडे को वो उर्दू बाजार जाता इकट्ठा था, जाएगा और चीजें उठा गाड़ी में कोई 3-4 हज़ार नोटबुक्स इस तरह वो शिप कराता था. सिर्फ उसने एक प्राइवेट लेबल बनाया जिसके थ्रू वो जाना जाता था. नोटबुक्स प्लेन आती थी, उसमें उन्होंने प्राइवेट लेबल प्रिंट करवाता था. 20-30 रुपीज़ का लेबल होता था. लम्स में नोटबुक महंगी होती थी, वो 30-40-50 रुपीज़ अपना मार्जिन कम करके सेल करता था. आई डोंट नो उस बंदे के बाद शायद लाम्स में किसी ने नोटबुक खरीदी. बस मुझे नोटबुक चाहिए, किसी को नोटबुक चाहिए, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू कैरी 4 इन हिज बैग इन द क्लास. कि कहीं से भी कहीं पे भी, यू नो आई लव दैट गाय. व्हाई? उसकी बैग में 5 किताबें होती थी. किसी को नोटबुक नहीं है, टीचर ने कहना right there he sold 500-600 pocket. Genius. He is rotating, he is moving with his customers. So opportunity देखने की ना जो है ना वो बहुत ज़्यादा है. अच्छा, एक चीज़ है मैं यहाँ बात करूँगा because उससे थोड़ी सी रिलेटेड है. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं गरीब हूँ, मैं कारोबार नहीं कर सकता. कैपिटल चाहिए ही नहीं भाई. कैपिटल चाहिए नहीं. And if you build अब नहीं चाहिए. a solid we plan. live in a sort of a world. Yeah, we don't need. अब नहीं We need very minimal capital. Yeah. But even let's suppose you have a grand idea and you need capital. ज़हन में बच्चों को एक चीज़ हमेशा प्लीज़ गाइस, ये ना मेरी बात आज ना बोल्ड कर लेना, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ना जितना इसको फेस कर रहा हूँ और जितना इसकी मुझे नीड है और मैं ढूंढ रहा हूँ कि there are so many people ज़हन who are extremely rich. They need a business to invest in. ऐसे. Like I said, they need to build a business, but they don't like it. कहते हैं यार हमें कोई रेस्टोरेंट मिल जाए,
हमें बस पैसिव इनकम देता रहे। बिल्कुल ऐसे। यार सर्च पीपल लाइक देम। इफ यू कम टू मी एंड यू हैव अ प्लान, आई विल गिव यू द मनी। You will give me if you convince me. अगर मुझे पता है कि you're convicted to that idea. The reason you're not getting that investment out of me, then, or if I'm not getting that investment out of anybody else, is because I'm giving you a half-hearted pitch. Like if you start a pitch कि सर मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, you fail. आपको रेस्टोरेंट के लिए कोई पैसे नहीं देगा क्योंकि रेस्टोरेंट का आधा दिन गुजर जाएगा आपके स्कूल में, और प्लस इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपके डाउन मंथ्स भी होंगे, आपके डाउन टाइम होगा। So as an investor, तो वो चीजें क्वेश्चनेबल हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स आप ना करो अभी इस तरह की कोई कमिटमेंट, आप बीच में वक्त ले लो। stick to the five I would say. हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैं बस एक लास्ट बात ऐड करूंगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप आतिक ने भी बात की अर्ली की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ह्यूमन बींग्स का जो प्राइम होता है वो 15 से 30 का होता है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो जिस वक्त में बना हुआ है वो उस वक्त के हिसाब से ठीक था, उस वक्त के बच्चे इसी तरह ही बड़े हुआ करते थे। अब वो इतने एक्सेलरेट हो गए हुए हैं हमारे बच्चे कि अब वो हमारा एजुकेशन सिस्टम 25 के ऊपर खत्म हो रहा है। लेट्स सपोज एक बच्चा अगर मास्टर्स पोस्ट ग्रेड कर रहा है तो वो 25 के ऊपर खत्म हो रहा है, वो अपने 10 साल प्राइम के ज़ाया कर चुका है। ज़ाया नहीं मैं कहना चाहता, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने जिसमें उसने अपने लिए कुछ बिल्ड करना था वो वक्त हो गया है। तो आप लोगों को इस टाइम पर मल्टीटास्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्टूडेंट बॉडी को, कि आप 15 से ट्राई करना शुरू करो ताकि आपके पास ना फेलियर का मार्जिन हो, क्योंकि आप जो कुछ भी करोगे ना लाइफ में आपको फेलियर फेस करना है, आपके पास फेलियर का मार्जिन होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे के पास वो खत्म हो जाता है जब वो 25 की एज में प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, देन देयर इज अ प्रेशर, ठीक है, इतना ज्यादा सारा आपके साथ हो रहा है कि हाँ कि आपको वो परफॉर्म करना है 5 साल में जो असल में आपने 15 साल में करना था, अलॉन्ग विद फेलियर्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। तो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि बच्चे को 15, 16, 17 व्हाटएवर, अभी अगर 19 के भी हो तो कुछ नहीं हुआ, अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। गिव समथिंग, पिक समथिंग, ये जो मैंने 5 चीजें बताई इनमें से कुछ भी उठा लोगे ना, और 6-7 साल दो इसको, इजी एंड यू हैव टाइम। और मैंने अपने बच्चों से ना एक चीज़ मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा। द रीज़न आई वांट टू शो दिस इज़ बिकॉज मुझे लगता है कि इससे ना एक इम्पैक्ट होता है। मैं पहले भी ज़िंदगी में मैंने ना बेटे ये मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी, सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर द एंटायर मंथ एंड आई यूज्ड टू गेट दिस। द रीज़न आई वांट टू शो यू दिस फिगर, दिस पेपर, कि इसकी वर्थ कुछ नहीं है मेरे वॉलेट में पड़े हुए। मैं इसलिए आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। द गेम इज़, अगर मैं पहले 1 महीने में बनाता था ना, ये मैं 10 दिन में कैसे बना सकता हूँ, मैं 1 दिन में कैसे बना सकता हूँ, मैं 1 घंटे में कैसे बना सकता हूँ, फिर मैं 1 सेकंड में कैसे बना सकता हूँ। इक्वेशन वही है, जस्ट फाइंड अ बेटर वे टू डू इट, एंड दैट इज द नेम ऑफ द गेम। ऑफ कोर्स फीस अभी भी शायद उतनी है मेरी, हाँ, आपने उसको एफिशिएंट होना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एंड नेवर एवर फील अफ्रेड टू स्टार्ट। आप सर नाम करते रहते हैं, प्राउड हो कि हाँ यार मैं फखर से कहता हूँ मैंने 1 महीने में 5,000 कमाता था। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो somebody, and मैं बताऊँ दोस्तों में ना ये बड़ा होगा, there are many people who will be like, oh ये सस्ता काम करता है। That is the beauty, that is the beauty of self-made। ये 5,000 से कब 5 लाख, कब 5 करोड़, कब 5 अरब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, if you are in the right side। This is one of the world's most strong asset। This can count for freedom, this can count for your all the things that you personal want to achieve। time निकलता है इसी से। This is what's going to bring happiness, but only if earned with passion। If it's earned with something, मजबूरी से you will earn it, like I said, you will earn it, but you won't get to keep it। Of course, आप उसको रख नहीं सकोगे। And rich are people who not only make money, who get to keep it। हाँ, exactly। बस यही है। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए guys, ये हमारा तो हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ टू गाइड यू गाइस कि आप इस स्टेज के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो। सो इफ यू हैव एनी questions, any comments, ठीक है, do leave us a comment below, we'll try to answer। and अगर आपको लगता है कि this can change somebody's life, this can impact someone, if you know someone who is looking for these answers, please do consider sharing it with them as well। and we will see you in our next video। Allah Hafiz. Allah Hafiz guys।